श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव सुन, यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर कोई सुंदरता, यश और धन के पीछे भाग रहा है। लोग उस शरीर को देखकर मोहित हो जाते हैं जो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही समा जाएगा। हे प्राणी, तुझे जानना चाहिए कि सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में है। आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही मेरा अंश है। जब तू आत्मा को पहचान लेगा तब तुझे सच्चा सुख मिलेगा। भागवत कथा यही कहती है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है पर कर्म अमर है। जब तू धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेगा तब तेरा जीवन सफल होगा। हे अर्जुन, जैसे जल में कमल खिलता है पर जल से बंधा नहीं रहता, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। तू घर, परिवार, समाज सबके बीच रह, पर हृदय में केवल मुझे धारण कर। हे मानव, जब तू प्रत्येक जीव में मुझे देखेगा तब तेरे भीतर अहंकार नहीं रहेगा। तू सेवा करेगा, प्रेम करेगा और करुणा करेगा। यही सच्चा धर्म है। याद रख, यह शरीर एक वस्त्र की तरह है। जब यह जीर्ण हो जाता है, आत्मा इसे त्याग देती है और नया वस्त्र धारण कर लेती है। इसीलिए शरीर पर मत इतराना, कर्म और भक्ति पर गर्व कर। भागवत कथा यही उपदेश देती है, जो आया है वह जाएगा, जो जाएगा वह फिर आएगा। लेकिन जो भक्ति से मेरा नाम लेगा, जो अपने हर कार्य में धर्म और सत्य को अपनाएगा, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे मानव, तू मेरा स्मरण कर, मेरा नाम जप और प्रेम का दीप अपने हृदय में जला। जब तू मुझे अपने हृदय में पा लेगा तब तुझे न मोह बांधेगा, न मृत्यु डरा पाएगी। वही मुक्ति है, वही परम आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव सुन, इस संसार में तेरा सबसे बड़ा धन तेरा कर्म है। जो वस्त्र तू पहनता है, जो घर तू बनाता है, जो परिवार तू पालता है, यह सब एक दिन तुझसे छिन जाएगा। लेकिन तेरे किए हुए कर्म कभी नहीं मिटते। वे तेरा पीछा करते हैं, जैसे परछाई शरीर का साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह दूसरों को धोखा दे सकता है या कर्म के फल से बच सकता है, पर याद रख, मैं हर जगह हूं। मैं तेरे हर कार्य का साक्षी हूं। यदि तू शुभ कर्म करेगा तो उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, और यदि पाप करेगा तो उसका बोझ भी तुझे ही उठाना होगा। हे प्राणी, समझ ले, कर्म ही तेरी सच्ची पहचान है। न तेरा धन, न तेरा यश, केवल तेरे कर्म ही तुझे महान या तुच्छ बनाते हैं। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है। यदि तू आम का बीज बोएगा तो आम ही पाएगा, यदि तू बबूल बोएगा तो कांटे ही मिलेंगे। वैसे ही तेरे कर्म तुझे सुख या दुख देंगे। हे अर्जुन, मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू अपने कर्तव्य को न छोड़, परिणाम की चिंता मत कर। चिंता से केवल मन अशांत होता है, पर कर्म से जीवन महान बनता है। भागवत कथा यही सिखाती है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जब तू हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पित करेगा तब तुझे मोह, भय और लोभ नहीं सताएंगे। तू अपने कर्मों को सेवा और भक्ति में बदल दे तो हर क्षण पूजा बन जाएगा। खेत जोतना भी पूजा है, गाय चराना भी पूजा है, और किसी की सहायता करना भी पूजा है, यदि वह मुझे समर्पित भाव से किया जाए। हे मानव, याद रख, कर्म ही तेरे अगले जन्म का मार्ग बनाते हैं। जैसे माली जिस बीज को बोता है उसी का फल अगली तुम्हें खाता है, वैसे ही तू आज जो करेगा वही कल तुझे मिलेगा। इसलिए कभी बुरा मत कर, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भागवत कथा यही उपदेश देती है, जो मनुष्य अपने कर्म को धर्म के अनुसार करता है वही सच्चा भक्त है। जो हर कार्य में भलाई और सत्य को चुनता है वही जीवन को सफल बनाता है। हे मानव, तू चिंता छोड़ और कर्म पर ध्यान दे। तू अपने हर कार्य को सेवा समझ और उसे भक्ति में बदल। जब तू अपने कर्मों को पवित्र करेगा तब तेरा जीवन धन्य होगा और तू मेरे धाम तक पहुंच जाएगा। यही कर्म का रहस्य है, यही जीवन का सत्य है।